हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन O2 माइनस गैस रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एन एंडोथर्मिक स्टेप एज शोन बिलो। ओके बच्चों, मतलब पहले क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन आया और O माइनस बना, तो इसके साथ में जो एनर्जी एसोसिएटेड है डेल्टा एच नॉट, ये इक्वल हो जाएगी -142 किलो जूल पर मोल। और जो दूसरा है फिर ये जो एनायन बना, इसको एक और इलेक्ट्रॉन दिया O2 माइनस, डेल्टा एच नॉट क्या है 844 किलो जूल पर मोल। देखो यहाँ पर माइनस आइना मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके बच्चों, तो जब एनर्जी रिलीज होती है ना तो प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। यहाँ पर साइन है या नहीं है, मतलब जो भी है प्लस साइन है बच्चों। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब हमें यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों, एंडो। ओके बच्चों, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में। ओके बच्चों, ग्राउंड स्टेट में, तो द एनर्जी एसोसिएटेड विद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना बच्चों, वो आपकी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। जैसे ऑक्सीजन गैस है बच्चों, ओके, जब आपने इसमें पहला इलेक्ट्रॉन दे करके O माइनस बनाया ना बच्चों, तो ये स्टेप आपका कैसा है, एक्सोथर्मिक है बच्चों। ओके, एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो जब यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन दिया बच्चों, O माइनस को इलेक्ट्रॉन देके O2 माइनस बनाया ना, तो ये क्या होगी बच्चों, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो एनर्जी एसोसिएटेड है ना बच्चों, इसको बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और ये वाला जो है, ओके, यहाँ पर जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी इसको बोलेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और याद रखिएगा बच्चों, कोई भी एलिमेंट है उसकी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, वो क्या रहती है बच्चों, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा एंडोथर्मिक होती है। पहली वाली एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट। ओके, जैसे ऑक्सीजन फ्लोरीन की क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। ओके, नाइट्रोजन की क्या होती है बच्चों, नाइट्रोजन की पॉजिटिव होती है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p3। ओके, तो ये हाफ फिल्ड पी सब शेल है बच्चों। ओके, तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसके पास है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, प्रोसेस आपकी एंडोथर्मिक हो जाएगी। लेकिन जो सेकंड वाली होगी ना बच्चों, वो तो हमेशा ही आपकी क्या होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। देखो ऐसा इसलिए हो रहा है, O माइनस है बच्चों। ओके, क्या हो गया, O माइनस बन गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोगे, ये भी नेगेटिवली चार्ज, नहीं ये भी नेगेटिवली चार्ज, तो रिपल्शन होगी, और रिपल्शन को तोड़ने के लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ओके बच्चों, तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों कि जो O माइनस आयन है, इट विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, जिसके कारण जो सेकंड स्टेप है वो क्या हो जाएगा, आपका एंडोथर्मिक हो जाएगा। डेल्टा एच नोट का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट में, हमने इसको ये काम किया है बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशंस में। ओके, तो ये हमारा ये रीजन हो जाएगा बच्चों इस बात का। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब बात करते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्डेड स्टेट में बात होती है बच्चों। तो यहाँ पर तो बॉन्ड तो बन ही नहीं रहा बच्चों, तो इसकी बात नहीं करेंगे। ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है बच्चों। लेकिन ये बच्चों यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों दोनों में, तो ये इस हिसाब से नहीं हो सकता बच्चों। ओके, बात सही है लेकिन रीजन नहीं है इस चीज का। फिर कह रहे हैं कि O माइनस हैज कंपैरेटिवली लार्जर साइज देन ऑक्सीजन एटम, बात सही है लेकिन ये चीज का रीजन नहीं है बच्चों। ओके, जो एनायन होता है उसका जो साइज होता है वो कोरोस्पोंडिंग एटम से क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है बच्चों। ओके, वही बात हो रही है बच्चों। ओके, बात सही है लेकिन रीजन नहीं है बच्चों। तो रीजन क्या होगा बच्चों, रीजन ये होगा जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।